श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के चतुर्थ विचार, दो पक्षियों का आध्यात्मिक रूपक, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। ध्यान दीजिएगा, स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि मन को भूत में जाने दोगे, मतलब मान को अतीत में जाने दीजिए, पास्ट में जाने दीजिए, तो वर्तमान का तिरस्कार हो जाएगा। अरे मैं कितना सुंदर था, मैं कितना जवान था, कितना अच्छी मैं एक्टिंग करता था, कितना बड़ा मैं अफसर था, कितना बड़ा मैं नेता था, महामंत्री था, प्रधानमंत्री आदि आदि। माने प्रभु हमारे तुम्हारे घर में आकर बैठे हैं और हम दरवाजे झांक झांक कर मंत्री महोदय को देख रहे हैं कि आज कह गया था पर आया नहीं। मंत्री जी ने कहा था, घर में तो बैठा है ईश्वर और मंत्री की झांक झांक कर बाट जो रहा है। अब ईश्वर तो बैठा हृदय में है और हम झांक रहे हैं बाहर। झांकने कहाँ गए? आंख की खिड़की में से झांक रहे हैं, कान की झरोके से झांक रहे हैं, त्वचा की झरोके से बाहर झांक रहे हैं, और ईश्वर बेचारा घर में अकेला बैठा बैठा टुकुर टुकुर देख रहा है कि मेरा ध्यान नहीं करता, मेरी सत्ता से सब कुछ करता है पर मेरे तरफ नजर नहीं है इसकी, बाहरी दुनिया में इसकी नजर है। मैं जिसे घर में यह रह रहा हूं, ऐसे घर में के हृदय में वह घर में वह किधर को देख रहा है? मेरी ओर पीठ किए हुए है, बाहर देख रहा, संसार को देख रहा है। इसलिए पीठ में से अधर्म की उत्पत्ति बताई गई है। ईश्वर की ओर पीठ करते ही अधर्म की वृत्ति हमें घेर ले गई, घेर ही लेगी, घेर लेती है, इसका ध्यान रखना है। तो उस परमात्मा का अनुभव दर्शन उसे होता है जो कामना रहित है। क्या बात है, कोई कामना नहीं है, कोई कामना नहीं है। फर्क समझिए इस चीज को। जिसका मन संकल्प विकल्प से अंतर अतीत है, निर्विषय है और जो किसी भी बाह्य अथवा अंतर्वृत्ति से शुद्ध नहीं होता। तो पहले हम आकृतु को समझ लीजिए। आकृतु माने क्या? वेदांत की भाषा में दृश्य और अदृश्य जितने भी विषय हैं, देखे हैं और अनदेखे हैं, जितने भी दृश्य पदार्थ हैं, से बुद्धि हटकर अपने दृष्टा में लीन हो जाना चाहिए। जितने भी दृश्य पदार्थ हैं उससे दृष्टि हटकर अपने दृष्टा में लीन हो जाना चाहे। ध्यान दीजिए, इंद्रियों जो विषयों का दृष्टा कौन है? इंद्रिय का दृष्टा कौन है? मन का दृष्टा कौन है? बुद्धि। और बुद्धि का दृष्टा वह स्वयं में। सब चीजें जाकर उस स्वयं में लीन हो जाएं, तभी जिज्ञासु साधक आदर्शन करने की स्थिति का अनुभव कर पाएगा, तभी वो अकाम हो पाएगा, क्रतु हो पाएगा। परंतु क्या ऐसा दृश्य क्या हमसे होगा? तो नहीं। इसके लिए अहम नहीं, मन की निर्मलता चाहिए। ये सारा उपक्रम जो हम लोग करते हैं वह आपके मन को, हमारे मन को साफ करने, निर्मल बनाने के लिए होता है। मन निर्मल बना तो वह जो है सारे मल खत्म हो जाने के बाद में केवल बुद्धि का प्रकाशक आत्मा ही शेष रह जाएगा। ध्यान दीजिए। इसलिए तो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इनको धातु बोलते हैं क्योंकि ये शरीर को धारण करती हैं। इसलिए इनका प्रभाव माने इनकी निर्मलता चाहिए। निर्मलता तभी आएगी इंद्रियों में, मन और बुद्धि में, जब इसका संबंध भले से ना हो। दृश्य से संबंध ही तो इन्हें मलिन बनाता है। अतः दृष्टा की ओर अंतर्मुख होने पर ही इन्हें निर्मलता का वातावरण मिलेगा। सीधी सी बात है, धातु प्रसाद तभी मिलेगा जब अंतःकरण शुद्ध होगा, इंद्रियां शुद्ध होंगी, मन शुद्ध होगा, वाणी शुद्ध होगी। दूसरे शब्दों में जो हमारी इंद्रियां हैं
जब संसार के विषय के साथ अपना संबंध जोड़ती हैं तब ये घर से रूठी हुई उस पत्नी की तरह होती हैं जिसकी आंखों में तो आंसू है। तभी तो अपना घर, अपना पति आत्मदेव को छोड़कर दूसरे से माने अन्य विषयों से मिलने के लिए जाती हैं। महिमानम आत्मना, वस्तु जब ये मन आदि प्रसन्न होते हैं, इनकी प्रसन्नता में धातु प्रसादात माने धातुओं की प्रसन्नता से भगवान यम ने कहा कि आत्मा की महिमा का ज्ञान हो जाता है। इसे ही भगवान यम ने इस मंत्र में महिमानम आत्माना कहा है। अब संतों ने बताया कि क्या है आत्मा की महिमा, क्या कहने से आत्मदेव की महिमा के यह नित्य है, न बढ़ता है न घटता है, कोई भी कर्म इस पर किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं कर सकता, यही इसकी महिमा है। पहले भी हम इसका उदाहरण दे चुके हैं। उदाहरण के लिए शरीर जाने अनजाने किसी गंदगी से सन गया तो क्या हमने इसने शरीर की किसी उपाधि को बिगाड़ दिया, अशुद्ध कर दिया कि ब्राह्मण का ब्राह्मण चला गया, मनुष्य का मनुष्य चला गया आदि। ज्यों का त्यों रहता है शरीर, केवल प्रक्षालन कर गंदगी रूपी विकार को धो लिया जाता है। ज्यों का त्यों शरीर रहेगा, धो लीजिए गंदगी को। तो संत लोग कहते हैं कि आत्मा की महिमा यही कि शरीर चाहे मरे चाहे जिए, चाहे जन्मे चाहे जवान होए, चाहे अधेड़ होए, चाहे बूढ़ा हो जाए, माने शरीर की चाहे तो अवस्था होए, आतत ज्यों का त्यों रहता है। इस तरह की जिसने अपने स्वरूप को जान लिया कि वो परमात्मा रूप है, जैसा कि भगवान बार बार कहते हैं, क्या एक सैव ममांसस्य जीवस्यैव महामते बंधुवस्या विद्या नादे विद्या चा तथेतरा। ये भगवान समझा रहे उद्धव को श्रीमद् भागवत के अंदर में, हे महामति उद्धव, जीवात्मा एक है, व्यवहार के लिए ही मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है। क्या बात है, वह एक है, व्यवहार के लिए वह जो है जीव मेरे ही अंश के रूप में कल्पित हुआ है कि भगवान का है एक ही आत्मा, व्यवहार के लिए जो है अनंत जीव बन गया। ध्यान दीजिए, वस्तुतः मेरा ही स्वरूप है। एकस्यैव ममांसस्य जीवस्यैव महामते बंधु अस्य अविद्या अनादि विद्या तथा इतरः। भगवान फिर कहते हैं कि यदि जीवात्मा आत्मज्ञान से संपन्न हो गया, इंद्रियों की प्रसन्नता से, मन बुद्धि की प्रसन्नता से, अंतःकरण शुद्ध होने पर आत्म ज्ञान का स्मरण होने से ही उस जीवात्मा को मुक्त कहते हैं। और आत्मा का ज्ञान होने से बद्ध हो जाता है, और यह ज्ञान अनादि होने से बंधन भी अनादि कहलाता है। अरे वह तो एक ही है, व्यवहार के रूप में सब अलग अलग हो गए। अज्ञान ने ऐसा बना दिया, बात बिगड़ती जाओ, प्रपंच, इसी को प्रपंच बोलते हैं। इस प्रकार अज्ञान निवृत्त होने पर, बंधन रहित होने पर यह वित सुख अनुभव करेगा। बंधन रहित हो जाएगा, ज्ञान निवृत्त हो गया तो, और ब्रह्मभूत हो जाएगा, ब्रह्म के साथ विचरण करने वाला हो जाएगा। भगवान शंकराचार्य ने अक्रतु का अर्थ निष्काम बताया है। उनका कहना है कि संसार में सत्य के विपरीत ले जाने वाली कोई वस्तु यदि है तो वह कामना है। आदमी दुनिया में झूठ क्यों बोलता है? वह सोचता है कि अगर सच बोलेंगे तो हमारे मन के मुताबिक काम नहीं होगा, हम जो खाना चाहते सो नहीं मिलेगा, हम जो इकट्ठा करना चाहते सो नहीं होगा, हम जो भोगना चाहते सो नहीं होगा। दूसरे शब्दों में आदमी कामना पर चोट पड़ते ही ईमान छोड़ देता है। उसके सामने कामना होती है, ऐसा होते ही पीठ परमात्मा की ओर हो जाती है, मुंह संसार की ओर। तभी से आदमी शुद्ध बातों को पकड़ता रहता है और नहीं जान पाता कि परमात्मा तत्व है क्या। अतएव आसक्ति से बचना है, यही दोष परमात्मा के दर्शन में बाधक है। संत लोग कहते हैं कि सिवाय आसक्ति छोड़ने के परमात्मा की प्राप्ति का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इससे हमारा अंतःकरण निर्मल होता है, परमात्मा के दर्शन की योग्यता आती है। अरे पाप, पुण्य, राग, द्वेष, सुख और दुख, आना जाना आदि सभी प्रकार के परिच्छिन्न भाव कट जाते हैं। आप परिच्छिन्नता का बोध हो जाता है, यही तो स्वरूप बोध है, परमार्थ बोध है।
वेदाहमेतम अजरम पुराणम सर्वात्मनम सर्वोत्तम भूतवात्। इसका समझिए, वेदाहम एतम, मैं इस अजन्मा, इससे जो जर्जरित नहीं होता, जो नाशवान नहीं है, पुराण है, जो सनातन है, जो सबका आत्मा है, सब जगह है, ऐसे विद्युत्वाद सर्वव्यापक परमात्मा विराट रूप से कारण परमात्मा को किसी ने जाना भी है, परमात्मा को किसी ने जाना भी है। अरे अखंड स्वामी अखंडानंद जी ने बताया कि जब किसी ने जाना ही नहीं तो कल्पित हुआ, और जान लिया तो विषय बन गया। क्या बात है, यदि जाना ही नहीं तो कल्पना करते रहो, ऐसा परमात्मा, ऐसा उसका रंग रूप है। इसलिए आप देखिए भगवान का चेहरा जैसा चाहता वैसा बन जाता है। तो किसी ने देखा होगा तो कल्पना, नहीं देखा तो कल्पना बन में विश्व चला गया, और देख लिया किसी विषय को, आपने देख लिया मैंने, तो क्या बन गया, वो विषय बन गया। उसको तो मैं देखा हूं, जानता हूं मैं तो उसको, और परमात्मा को दिखाने अनुभव में आता है बस। तो जब किसी ने जाना ही नहीं इस प्रभु को, तो वह प्रभु कल्पित हो गया, कल्पना के हिसाब से हो गया, और जान लिया तो विषय बन गया। जान लिया तब तो विषय है, दृश्य है, जड़ है, विकारी है, परिच्छिन्न है, और नहीं जाना तो कल्पित है। नहीं, अरे परमात्मा को जानना न तो घड़े पट पता आदि के समान ज्ञान का विषय है, वस्तु को जैसे जानने से ऐसा नहीं है वो, न तो स्वर्ग आदि के समान परोक्ष है, ऐसा भी नहीं है। यह तो स्वयं साक्षात अपरोक्ष है, अनुभव में नित्य आ रहा है, प्रकट है आपके सामने। तो परमात्मा को जानने की प्रणाली प्रत्यक्ष आदि के ज्ञान के समान नहीं, और न ही जैसे स्वर्ग आदि के ज्ञान के लिए यज्ञादि कर्म किए जाते हैं, ऐसे इस प्रकार परमात्मा जानने में नहीं आता। इसके ज्ञान की प्रणाली तो अहम रूप से है ना, स्वयमेव तत्वम स्वयमेव बुद्धम, केवल अविद्या की निवृत्ति प्राप्त ही इष्ट है। इसलिए कहा है वेद, अहमेवम एतत् तम एतम एवं अपरोक्षम संतम अविद्या परोक्षम। एतम का अर्थ है तो यह परोक्ष, बिल्कुल अपना आपा, लेकिन न जानने के कारण जो परोक्ष मालूम पड़ता है, ऐसे पुरुष को अहम साक्षात विवृत्तिम व्यापना तो फलम व्याप, अर्थात फल व्याप्ति से नहीं, वृत्ति व्याप्ति से। मैं घड़े को जानने वाला हूं, ऐसे नहीं। अंधकार की निवृत्ति माने केवल आवरण भंग होने से जानता हूं। अजर माने जो जीर्ण ना हो, बूढ़ा ना हो। संत लोग कहते हैं कि असल में जरा जो है वह केवल एक अवस्था जरा सा आवाचक नहीं है। शैशव यौवन जरा मृत्यु सर्व अवस्थाओं का उपलक्षण है, जिसमें कोई अवस्था नहीं होती। अवस्थाओं से निरपेक्ष जो है वह अजर है। पुराण माने पुरानी अंति, माने एक पूर्व नहीं, अनेकानेक पूर्व, अनेकानेक शरीर, इन सभी शरीरों को जो जीवन प्रदान करता है, सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है, उसे पुराण पुरुष कहते हैं। और वह पुराण पुरुष है परमात्मा, मेरा अपना आपा। सर्वात्मान सर्वोत्तम, वह सबका नियंता है, सबका प्रेरक है, और सर्वरूप में रहता है। वह परमात्मा सर्वगत है। दूसरे शब्दों में जैसे रज्जु में कल्पित सर्प भ्रांति के रूप में दिख पड़ता है, दृश्यमान आभूषण में स्वर्ण की प्रतीति होती है, दृश्यमान प्रतिमान घर में जैसे मिट्टी रहती है, ऐसे ही वो परमात्मा सर्वगत है। वह परमात्मा दृश्यमान सर्व में, भ्रांति कल्पित सर्व में, सर्प में या रज्जु के समान अधिष्ठान चेतन के रूप में विद्यमान है, और अपने प्रत्येक अभिनय चैतन्य से अभिन्न है। क्योंकि विभुत्वात् माने वह विभू है, अर्थात उसके बिना किसी वस्तु की सिद्धि होती ही नहीं। वही सब साधन है, वही सर्व कारण। इसलिए जन्म निरोधम प्रवदंती यस्य मूढ़ा यस्य जन्म प्रवदंती निरोधम च प्रवदंती। मूढ़ लोग जिसमें जन्म मृत्यु कल्पना करते हैं, मूढ़ा यस जन्म प्रवदंती। ये मूर्ख लोग कहते हैं कि वो जन्मता भी है, मरता भी है। नास्तिक सिद्धांत ये चार्वाक आदि वाले ऐसा ही तो मानते हैं। वह भी विकारी है, वह भी विनाशी है, वह भी आने जाने वाला है, आत्मा का जन्म मरण होता है, ऐसा मानते। चार्वाक को मानने वाले यही मानते हैं कि शरीर के साथ आत्मा भी पैदा होता है और शरीर के साथ मर जाता है। एक दूसरा नास्तिक सिद्धांत भी कि आत्मा का जन्म नहीं होता, लेकिन जब मृत्यु शरीर तत्व ज्ञान से मरता है तब मर जाता है। एक तीसरा नास्तिक सिद्धांत है कि आत्मा जन्म मरण तो नहीं होता, परंतु आत्मा घटता बढ़ता रहता है, शरीर के साथ फूलता चढ़ता है,
परंतु जो ब्रह्मवादी पुरुष है क्या कहते हैं, ब्रह्मवादिनो प्रवदन्ति नित्यम, ब्रह्मवादी साधुदेव को नित्य मानते हैं। श्रुति में पदंती क्रिया का प्रयोग 2 बार हुआ था, एक में इसके कर्ता मूर्ख लोग हैं जो आत्मा को जन्मने मरने वाला मानते हैं, और दूसरी पदंती क्रिया में कर्ता ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म लोग हैं, ब्रह्मवेत्ता लोग जो आत्मा को नित्य मानते हैं। तो हम ऐसे नित्य परमात्मा को जानते हैं जो विभू होने के कारण वस्तु का प्रकाशक भी है और कारण भी। आइए एक बार इसको फिर समझिए, क्या कि परमात्मा अपरोक्ष है, बिल्कुल अपना आपा है, लेकिन न जानने के कारण जो अपरोक्ष दूर मालूम पड़ता है, छिपा हुआ मालूम पड़ता है, ऐसे पुरुष को क्या बोलते हैं, हम साक्षात वेद वृत्तिम व्याप्य न तो फलम व्याप्य, अर्थात फल व्याप्ति से नहीं, वृत्ति व्याप्ति से छुपा हुआ है। मैं घड़े को जानने वाला हूं ऐसे नहीं, मैं घड़े को जानने वाला हूं ऐसे नहीं, घड़े को जानने वाला ऐसे नहीं। अंधकार की निवृत्ति ही माने केवल आवरण भंग हो जाएगा तो मैं जान जाऊंगा, मतलब अंधकार हट जाएगा तो मैं जान गया। मैं घड़े को जानता हूं, अब अंधेरा है, आप जानते रहो, तो कब जानोगे उसको, जब अंधेरा हट जाएगा। इसलिए क्या है, वह मैं साक्षात वेद वृत्ति में व्याप न तो फलम व्याप, वेद वृत्ति अर्थात मैं जो हूं फल व्याप्ति से नहीं, वृत्ति व्याप्ति से मैं जानता हूं, फल व्याप्ति से नहीं। घड़ा फल है नहीं, वृत्ति ऐसा अनुभव होता है, ये प्रकाश आ जाएगा तो अर्थ देखिए घड़ा रखा हुआ। इस प्रकार से परमात्मा को अपरोक्ष समझ के अनुभव करना चाहिए। इस प्रकार से हमारा ये जो है तीसरा विचार आज यहाँ समाप्त होता है, श्वेता सतरोपनिषद सरल बोध का, यह रुद्र रूप सरोकार परमेश्वर, और चतुर्थ विचार 2 पक्षियों का आध्यात्मिक रूपक, इसको हम आपके सामने कल रखेंगे। आज यहीं विश्राम देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।